Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Sameer, CBSE 10th grader. So I am back after giving my second board exam, which was of English language and literature. So I got set 3 and this was my question paper code. So let me tell you कि I was so happy after reading the question paper because everything I have studied was there in this paper. So let's start reviewing it. सबसे पहले we have section A reading skills and जो starting में हमें 15 की reading टाइम मिलता है उसके अंदर मैंने आंसर पैसेज 1 को सॉल्व कर लिया था. जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस लाइक हमें ट्रू फॉल्स पूछा है और फिल इन द ब्लैंक्स है और हमें पैराग्राफ साथ में मेंशन किया तो हमें एक साथ पूरा आंसर पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. वी जस्ट नीड टू गेट टू दैट पैसेज, पैरा में से क्वेश्चन का आंसर देखो और लिख दो. दैट वाज सो सिंपल, राइट. देन द सेक्शन बी वाज ग्रामर. मेरे को ग्रामर में 12 के 12 ही आते थे तो मैंने सारे कर दिए. अगर वो टॉप 10 के मार्क्स देंगे तो भी मिल जाएंगे और बेस्ट 10 के देंगे तो भी मिल जाएंगे, राइट. देन आफ्टर ग्रामर वी हैड राइटिंग सेक्शन. सो आई अटेम्प्टेड दिस वन. This is kind of complaint, so I had some very good vocabulary regarding this one, so I just write it. और अब हम बात करें एनालिटिकल पैराग्राफ की तो जस्ट सी इसमें हमें खरीफ और राबी क्रॉप का गिवन था. तो मैंने जो एसएसटी के एग्रीकल्चर में पढ़ा है आधे से ज़्यादा पॉइंट्स इसमें वो भी इंक्लूड करते हैं और इसमें कंट्रास्ट की, कंपेयर की, वो सब वोकेबलरी भी मैंने यूज़ किया है. देन टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, लिटरेचर वाज सो मच इजी. लाइक लास्ट ईयर फिर भी थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम कहें जिसमें हम खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करें वो वाले क्वेश्चंस थे. बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वाज ऑल लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, सारे स्टोरी बेस्ड थे. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि एज लाइक वेली राइट अ डायरी एंट्री या फिर एज हरी सिंह राइट दिस लेटर और दैट. इसमें क्रिएटिविटी का कुछ रिलेशन ही नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट रॉट लर्निंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने लिटरेचर में जो सीन एक्सट्रैक्ट था मैंने ये अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ का किया है. और अगर हम बात करें पोएम के एक्सट्रैक्ट की तो वो भी मैंने और ये कार्ल सेंसबर्ग की फोक पोएम का किया है. और इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे कि हमें इस पोएम में इमेजरी बतानी थी. डिलाइटफुल ब्लेंड है जो कि इसमें वर्ड प्ले का और क्रिएटिविटी का, तो ये भी बहुत सिंपल थे. अब आप इस क्वेश्चन को देखो, कैट मूविंग ऑन लिटिल कैट फीट. सो कितना आसान है ये. इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगा. और इसमें भी देखो क्या वो पेसिमिस्टिक है, नहीं. कॉल्ड रफ है, नहीं. इट वाज सो सिंपल कि इसमें प्लेफुल और मिस्टीरियस लिख दो. तो इनमें तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे ऐसी नहीं लगी. और लिटरेचर के क्वेश्चंस भी बहुत आसान थे. लाइक अगर आपके पास बेसिक अच्छी वोकेबलरी है आपको बस वो लिखना था. और अगर मैं बात करूँ इस वाले क्वेश्चन की, हाँ ये रहा. तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने जितने भी बच्चों से बात किया वो सब इसको छोड़ के आए हैं, बाकी दो किया. बट मैंने ये किया है. मैंने जब अपनी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी में पढ़ रहा था तब मुझे इस वर्ड का मतलब पता चला था, रिकवरिंग. कन्वल्सिंग मीन्स रिकवरिंग. तो हाउ वॉज मिसेस पम्फ्री गॉट हैप्पी व्हेन शी केम टू नो दैट ट्रिकी वॉज रिकवरिंग. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा था, राइट. और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें सो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया. आई एक्सप्लेन्ड हाउ टू मदर्स took the different approaches, right. Then we have this question. I attempted this one. I rightly um, told everything in this question, like why Matilda was suffering from misery, like everything that was possible. And I was able to complete just 5 minutes before. So paper was not so much lengthy, but yes, it consumed my time. But लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ. पेपर तो बहुत आसान था और मैंने टीचर से और अपने सीनियर से पूछा है तो वो ऐसे कहते हैं कि इंग्लिश का पेपर हर साल आसान ही आता है बट जो चेकिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर फॉर साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी वेल. थैंक यू.